नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कान में पूछा कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से देवी या देवता आपके कान में पूछा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो पंचांगुली देवी के बारे में कि पंचांगुली देवी आपके कानों में पूछा देती है एकदम सटीक और बहुत ही ये सात्विक देवी है। बहुत ही आसानी से सिद्धि भी मिल जाती है इनकी। मैंने इनके बारे में एक वीडियो डाल रखी है चैनल पर, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये आपको तीनों काल बताती है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तीनों काल की एकदम सटीक खबर देती है। और दूसरी जो सिद्धि है वो होती है कण पिशाचनी। कण पिशाचनी आपको भविष्य काल नहीं बताती, वो सिर्फ भूतकाल और वर्तमान काल बताती हैं। जो चल रहा है और जो बीत गया उसके बारे में वो आपको एकदम सत्य बताएंगी। जो आगे आएगा, जो होने वाला है, वो आपको सत्य नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो पिशाच योनि की है। तो पिशाच योनि में इतनी पावर नहीं होती जो आपको भविष्य काल भी बता दें। भविष्य काल वो बताएंगे, लेकिन थोड़ा वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। एकदम कंफर्म नहीं है, सटीक कुछ नहीं बता पाएंगी वो आपको भविष्य काल में। लेकिन पंचांगुली देवी ऐसी है जो आपको सटीक बता देंगी। लेकिन जो आज मैं आपको साधना बताऊंगा कान में पूछा पाने के लिए, वो बताऊंगा आपके ऊत पितरों की साधना। आप अगर अपने पितरों की साधना करते हैं तो वो आपको एकदम सटीक भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल की जानकारी दे सकते हो। और ये साधना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही साधारण साधना है। बहुत ही आसानी से ये साधना सिद्ध भी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पितरों की साधना होती है, पितृ देव हमारे हमको दर्शन भी देते हैं, हमसे बात भी करते हैं। उन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है, कुछ पीने को चाहिए होता है, कपड़े लत्ते चाहिए होते हैं, तो वो सब आपसे आके मांगते हैं। तो वो आपकी भी, अगर आप इनकी सही से साधना करते हैं, सच्चे मन से साधना करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको साधना बताऊंगा आप उस साधना को करते हैं, वो भी सच्चे मन से करते हैं, तो आपको आपके पितृदेव आपको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल बताएंगे। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया वो उसके बारे में जानना चाहते तो उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, हमें इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी आपको बेकार, मतलब कि जिसमें भी आपको नुकसान होगा, वो आपको पहले ही बता देंगे कि आपको ये काम नहीं करना। तो फिर वो काम आप मत करिएगा, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है उस काम में। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस खोलते हैं, वो बिजनेस आप पूछते हैं, आपको पितृदेव मना करते हैं कि इस बिजनेस को मत करो, लेकिन आप फिर भी उस काम को करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी आप सिद्धि करें कान में पूछा देने वाली, तो उनकी बात मान के चले, क्योंकि आपको वरना बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मैं आपको ये साधना बताता हूँ, कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है साधना। सबसे पहले तो आप किसी भी सोमवार से नहा धो के स्वच्छ होके, ठीक, या फिर आप रविवार से यानी संडे से, आप इन दोनों में से किसी भी दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हैं, नहा धो के स्वच्छ होके। अगर आपने कहीं अपने पितरों को स्थान दे रखा है तो आप वहां पे जाइए, उन्हें नहलाइए, उन्हें कपड़े पहनाइए, सब चीज वहां पे सेवा करके अपने घर आइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इस साधना का जाप कर रहा हूँ, कि कान में पूछा देने वाली जो भी आपकी इच्छा है वो बताइए कि मैं इस कार्य के लिए इस साधना को कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दीजिएगा। और फिर उसके बाद में आपको अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। अपने गुरुदेव से आज्ञा भी ले सकते हैं, अगर आपके गुरु हैं तो आप उनसे भी आज्ञा ले, जरूर लें, ताकि वो आपसे बोल दें कि हाँ आप इस साधना को कर सकते हैं। उनसे आज्ञा लेने के बाद आप एक माला गुरु मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर सकते हैं, अब चाहे आपके इष्ट देव कोई भी हो। इष्ट देव का मंत्र जाप करने के बाद में आपको, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस मंत्र का जाप करना। आपको किस तरीके से करना है मैं आपको विधि विधान बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको लेना है एक सफेद गमछा, एकदम साफ होना चाहिए, वो कोहरा किसी ने यूज ना करा हुआ हो। एकदम साफ गमछा लेके आना, उस गमछे को फोल्ड करके बिछाना है। अपना आसन अलग लेना है और ऊत पितरों के लिए वो आसन का काम करेगा, उसको आपको सामने बिछाना है। उसके आसन के सामने आपको दिया जलाना है देसी घी का, पितरों के नाम का। जिस भी पितर से आप पूजा तार देखना चाहते हैं उस पितर के नाम से आपको वो दिया जलाना है। या फिर आप चाहते हैं कि मेरे पितर दो तीन हैं, मेरे को कोई भी पूजा दे दें, तो आप उनके बस पितरों के नाम का दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद आपको क्या लेना है, 5 पेड़े लेने हैं, एक बिस्कुट का पैकेट लेना है। बिस्कुट आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे गुड डे ले लीजिए, पार्ले जी ले लीजिए, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। साथ में आपको दूध लेना है। दूध अगर आपको गाय भैंस का मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप जो आजकल थैली मिलती है वो भी ले सकते हैं। दूध आपको उबालना है बिना पानी के। बिना पानी के आप दूध उबालिए। दूध उबालने के बाद उसको ठंडा करके उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के उसको रख के अपने पास, वो सारी जो भी आपने सामग्री ली है, थोड़े से आपको गुलाब के फूल चाहिए। गुलाब के फूल लेने के बाद में आपको
जो आसन आपने बिछाया है उस पर पूरी तरीके से आप गुलाब के फूल डाल दीजिएगा। पूरी तरीके से आपको बिछाना है, चाहे 5-10 रुपए के गुलाब के फूल ले लीजिएगा, उस पर बिछा के आपको लौंग जायफल लेनी है। लौंग जायफल लेने के बाद जोत कपूर ले लीजिए, चाहे तो आप उपले की अंगारी भी कर सकते हैं। उपले आपको मंत्र जाप करना है, ये सब कुछ सामने रख के, भोग प्रसाद सामने रख के अपने पितृदेवों से प्रार्थना करने की, आओ मेरे पितृदेव महाराज आओ, पितर महाराज आओ, और जो भी मैंने भोग प्रसाद आपका रखा है वो स्वीकार करो और मुझे दर्शन दो, मुझसे बात करो, मुझे भूत भविष्य वर्तमान देखने की आप शक्ति दो, और मुझे इस चीज के बारे में बताओ, मुझे भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल की आप जानकारी दो। इस तरीके से बोलते हुए, और मैं इस काम का जग कल्याण के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं कभी भी किसी का इस चीज से बुरा नहीं करूंगा, मेरे से जितना हो सकेगा मैं दूसरों का भला करूंगा और अपने परिवार का भला करूंगा। इस तरीके से बोलते हुए आपको मंत्र जाप करना है। सबसे पहला आपको करनी है गुरु मंत्र की माला। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर सकते हैं। इष्ट देव के मंत्र के बाद में आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही छोटा सा है, मंत्र मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओम नमो पितृदेवाय नमः, ओम नमो पितृदेवाय नमः, ओम नमो पितृदेवाय नमः, ओम नमो पितृदेवाय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप जितनी बार इस मंत्र का जाप करेंगे, कम से कम आप 5 माला डेली करिएगा। ये 40 दिन की साधना है, पूरे नेम टेम से और परहेज के साथ। जो आपने शाम का टाइम रख दिया वही शाम का टाइम रहना चाहिए, और आपको पेड़े बिस्कुट ये जो भोग प्रसाद है आपको डेली लेके आना है, और डेली आप घर में भी सबको खिला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आप घर में सबको खिला सकते हैं। ठीक है। आपको नहा धो के स्वच्छ होकर सबसे पहले तो आप गंगा जल से अपने ऊपर जल छिड़किएगा, थोड़ा सा बाल्टी में गंगा जल डाल के नहा लीजिएगा। उसके बाद में आप जहाँ भी अपने पितरों की पूजा करेंगे, साधना करेंगे, उस कमरे में गंगा जल छिड़किएगा। जहाँ पे आप पितरों की साधना करेंगे उस कमरे में पूरा आपको पोंछा लगाना, खुद लगाना है, ध्यान रहे उस काम को खुद करना है और कोई और ना करे। आप खुद पोंछा लगाइए, खुद सब चीज करिए, सब चीज की तैयारी आपको खुद ही करनी है। मंत्र जाप करने के बाद में आपको, अगर आपने उपले की अंगारी करी है तो उस पर थोड़ा सा घी डाल के आपको एक लौंग का जोड़ा देना है। सबसे पहले आपको जायफल देना है। जायफल चढ़ाने के बाद में आपको लौंग का जोड़ा देना है, एक पितरों के नाम का। ये दोनों चीज पितरों के नाम की देनी है। इस पे किसी और देवी या देवता का नाम नहीं लेना आपको। जायफल चढ़ाने के बाद लौंग का जोड़ा चढ़ाना, फिर आपको जो आपने पेड़े लिए हैं वो चढ़ाने पितरों के नाम से, जो आपने बिस्कुट लिए हैं वो चढ़ाना है, और जो दूध है, दूध का गिलास है, वो चढ़ाते हुए आपको बोलना, बाबा जी आओ ये भोग प्रसाद मंजूर करो और मुझे भूत भविष्य वर्तमान काल की आप जानकारी दो। इस तरीके से बोलते हुए चढ़ाना है। आप देखिएगा 40 दिन होंगे नहीं, आपको 20 से 21 दिन में ही, बल्कि एक हफ्ते में आपके कानों में ऐसा लगने लगेगा कि कोई कुछ बोल रहा है। जैसे कान बंद हो जाते, कुछ कुछ होता है ना कि लगता है कि कान बंद है और कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आपके कानों में पता चलने लग जाएगा, आपको महसूस होने लग जाएगा। आपके कोई से भी कान में हो सकता है, आपका कान गर्म हो जाएगा, सोते सोते भी कान गर्म हो सकता है, आप पूजा कर रहे हैं तब भी कान गर्म हो सकता है। तो आपको अनुभव होने लग जाएंगे, आपको पितृदेव आपके सामने दर्शन भी दे सकते हैं। आपके कान गर्म होंगे, आपका कान खींचेगा भी, सब चीज होगा, ऐसा लगेगा आपके कान में कोई घुसा। तो ये आपको महसूस होगा कि आपके कानों में आवाज आने को हो रही है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही। ठीक है। जैसे कानों में पानी चलाया जाता है और फिर पानी करता है ना, वो अजीब सी आवाज करता है, तो वैसी आवाज आपको लगेगी, लेकिन वो चीज क्लियर जब होगी तब आप मंत्रों का जाप करते रहेंगे। अगर आपको मंत्रों के बीच में किसी भी देवी की या फिर आपके पितरों की आवाज आएगी, वैसे तो तब आपको पितरों की आवाज आने लग जाए, आपको मंत्रों का जाप नहीं छोड़ना। आपको मंत्रों का जाप करते रहना और 40 दिन तक पूरा मंत्रों का जाप करना है। अगर आपको 40 दिन के अंदर अंदर सिद्धि नहीं मिलती तो 2-4 दिन ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आपको सिद्धि बीच में छोड़नी नहीं है जब तक आपको मिल ना जाए। वैसे 40 दिन, पूरे 40 दिन में मिल जाती है, क्योंकि ये आपके पितरों की सिद्धि है, कोई बाहर के किसी भी देवता की सिद्धि नहीं है। और इस साधना में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई भी हानि नहीं है, कोई भी आपको डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा। बहुत ही सात्विक साधना है। बस आपको एक चीज का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का आपको अखंड पालन करना है। आप कोशिश करिएगा आप धूम्रपान से, नशा इत्यादि से, किसी भी तरीके का नशा ना करें, धूम्रपान भी ना करें। अगर आप करते हो तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। तो और ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा पालन रहेगा। और जिस टाइम आप सेवा करें, तो अगर आपको कुर्ता पजामा है, कुर्ता पजामा लेके उसे पहन के सेवा करिएगा, और आपको देखिएगा आपके पितृदेव आपको किस तरीके से
आपको दर्शन देते हैं और आपसे बात करते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपको हर चीज का जवाब देंगे जो आप पूछना चाहेंगे। आपको सिर्फ किस तरीके से पितृदेवों को याद करके उनसे सवाल जवाब करना है। जो भी आपने सवाल रखा, मतलब कि कुछ भी चीज आपको पूछनी है, तो इस मंत्र का जो मैंने आपको बताया, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है या 7 बार जाप करना है। फिर आपके कानों में आवाज आने लग जाएगी। फिर आप जो भी चीज पूछोगे उस चीज का आपको एकदम सटीक जवाब मिलेगा। ध्यान रहे, सट्टे का नंबर वंबर मत पूछना, कोई भी जुए हुए का नंबर मत पूछना, या फिर किसी भी जुए से रिलेटेड, मतलब कि किसी भी गलत काम को लेके किसी भी चीज का मत पूछना। आपको अगर सच्चे में पूछना चाहते हो किसी के भी बारे में, तो आपको सच्ची खबर मिलेगी। लेकिन आप किसी भी गलत चीज के लिए मत पूछना। अगर आप जुए सट्टे के लिए पूछोगे तो वो कुछ दिन, एक आध दिन आपको बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद में, और क्या पता वो गलत भी बता दें, लेकिन फिर वो आपको कभी भी दोबारा कुछ बताएंगे नहीं। इसलिए कभी भी इस शक्ति का, इस सिद्धि का गलत प्रयोग मत करना। और चाहे तो आप इस साधना को इसी संडे से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इस साधना को करो तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।